बोले मुनि वर समय समाना, बोले मुनिवर समय समाना। गुरुजी ने बुलाया था भरत जी को, तो भरत जी ने सोचा कि चलिए अब गुरुजी बात करेंगे, कहेंगे तो गुरुजी की आज्ञा पालन भैया आराम करेंगे। गुरुजी ने बुलाया था तो आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव आपने बुलाया है, कृपा कर आज्ञा कीजिए, हमारे लिए क्या आपकी आज्ञा है सो कहिए। तब गुरुजी ने कहना आरंभ किया, बोले मुनिवर समय समाना, बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु भानु, धर्म धुरीन भानु भानु। राजा राम सबस भानु, राजा राम सबस भानु। सत्य संध पालक श्रुति से तू, सत्य संध पालक श्रुति से तू। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी। खल दल दलन देव हितकारी, खल दल दलन देव हितकारी। बोले मुनि वर समय समाना, बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। हे भरत, हे सभी सभासद सुनिए, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। स्पष्ट रूप में वशिष्ठ जी का गुरुत्व आज प्रकट हो रहा है। क्यों? धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबसु भगवान, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है ये, वशिष्ठ जी ने आज कहा है, स्पष्ट रूप से कह दिया। मानो संकेत कर रहे हैं ये सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान कौन है? जगन नियंता परात्पर परब्रह्म। तो इनके ऊपर किसका शासन चलने वाला है? किसी का नहीं। अर्थात इनकी जो इच्छा होगी वो होगा। अतः इनके वचन पालन में ही हम सबका हित है। भरत जी से भी कहा और सभी सभासदों से भी कहा, और भगवान के लक्षणों को कह रहे हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, वेद की श्रुति, वेद के वचनों का पालन न केवल करते हैं, कराते भी हैं। वेद मर्यादा की रक्षा के लिए, शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए ही तो इनका अवतार हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज
अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन सब की बड़ाई, इन सब की प्रशंसा वेद करता है। इनके लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो विप्र, धेनु, सुर, ये सब कहा, फिर संत कहा। तो अभी जिन जिनको दर्शन देना है, जिनके ऊपर कृपा करनी है, उनकी बात तो अभी शेष ही है। और वो सब संत कौन है? वो सब वेद मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। तो सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। सारे जगत का मंगल करने के लिए राम का जन्म हुआ है, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। गुरु, पिता, माता, इन सब की आज्ञा पालन करने वाले हैं। पिता की आज्ञा पालन करने वाले क्यों कहा यहां? मतलब बता रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन ये करेंगे और इनके अनुकूल चलने में हम सबका कल्याण है। हम सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं। और इसलिए जब भरत जी ने ये सब सुना, सुन करके भरत जी समझ तो रहे हैं वशिष्ठ जी की बात को, लेकिन मन में इच्छा है भगवान लौट चलें। तो वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव भैया राम के बिना जीवन कहां है? और जो ये अयोध्यापुरी नहीं पधारेंगे तो फिर अयोध्यापुरी किसी भी तरह से सुखी आनंदित नहीं होने वाली है। और आप कहेंगे तो आपके वचन का पालन, क्योंकि वशिष्ठ जी नहीं कहना, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, तो गुरु आज्ञा का पालन करने वाले हैं। भरत जी के मन में है कि आप कहेंगे तो आपकी बात को टालेंगे नहीं। और वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इनके मन की बात हमने तुमको बता दी, अब तुम ही निर्णय करो क्या करना चाहिए। भरत जी ने फिर चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव आप तो सब बात में समर्थ हैं, लेकिन मुझसे पूछते हैं। यह तो मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या करना है। आपका निर्णय सर्वमान्य है गुरुदेव। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, तात बात पुरी राम कृपाही, तात बात पुरी राम कृपाही। राम विमुख सीधे सपने हुनाही, राम विमुख सीधी सपने हुनाही। सात बात पूरी राम कृपाही, तात बात पूरी राम कृपाही। राम विमुख सीधी सपने हुनाही, राम विमुख सीधी सपने हुनाही। सकुच उतात कहत आता, सकुच उतात कहत एक बाता। अरथ तजहि बुध सर्व सजाता,
भरत तजहि बुध सरवस जाता। तुम कानन गव नहु दो भाई, तुम कानन गव नहु दो भाई। फेर यहीं लखन लखन सिया रघुराई। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता। हे प्रमोद परिपूरन गाता, हे प्रमोद परिपूरन गाता। कहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, कहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीवन दीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरि वासु, कानन करऊं जन्म भरि वासु। एहि ते अधिक न मोर सुपासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। कहा गुरुदेव आपकी जय हो जय हो जय हो। आपने तो बड़ी मंगल में बात कह दी। क्यों मंगल में बात क्या कह दी? गुरुजी ने कहा, जब भरत ने निवेदन किया कि गुरुदेव आप ही कोई रास्ता सुझाइए, आप ही रास्ता सुझाइए, तो गुरुदेव ने कहा हमें तो एक ही बात सूझती है भरत। क्या? कहा तुम दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न वन में निवास करो और राम लक्ष्मण तथा सीता अयोध्यापुरी को लौटें और अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करें। भरत जी आनंदित हो उठे, कहा वाह गुरुदेव वाह, जय हो आपकी जय हो। इससे बढ़कर के सुखद बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती। भरत जी की प्रिय बात गुरु जी ने कह दी। क्या कह रहे हैं भरत जी? तुम कानन गवनऊ दो भाई जैसे ही कहा तो खूब प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता और अधिक बढ़ी जब कहा फिर यहीं लखन सी रघुराई। तब विशेष प्रसन्नता हुई कि राम लक्ष्मण और सीता लौट करके जाएं। और भरत जी कहने लगे ये तो जीवन का उत्तम फल है गुरुदेव, फल जग जीवन अभिमत दीन है। और कानन करो जन्म भर वासु, 14 वर्ष की बात क्या है गुरुदेव? जन्म भर जंगल में वास करूंगा। भैया राम जो अयोध्या में वास करें तो मैं जन्म भर अयोध्या में वास करूंगा, 14 वर्ष नहीं। ऐसा भरत जी का प्रेम भगवान के प्रति है। सुनी देखी सनेहु, भरत वचन सुनी देखी सनेहु। सभा सहित मुनि भये देहु, सभा सहित मुनि भये देहु। भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि। मुनि मति ठाढ़े तीर अबलासी, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। बड़ी सुंदर उपमा दी है गोस्वामी जी ने
गुरु वशिष्ठ जी भरत के वचन को सुन करके कैसी दशा हो गई। भरत जी का भगवान के प्रति प्रेम मानो समुद्र है और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि जो है वो किसी अबला नारी की जैसी है। अकेली अबला नारी समुद्र को पार करने की इच्छा करती है, किनारे पर खड़ी है लेकिन पार नहीं पाती। भरत का भगवान के प्रति प्रेम जो है उस प्रेम समुद्र के किनारे वशिष्ठ जी की बुद्धि ठाड़ी है, खड़ी है, पार जाना चाहती है। और इस प्रेम के सागर का कौन पार पाए। वैसे गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, सोई जाने ही देह जनाओ, जिसको आप जना देंगे वो जान जाएगा आपके विषय में। लेकिन ये तो भगवान के विषय में कहा ना कि आप जिसको जनाएंगे वही आपको जान पाएगा। भरत जी की महिमा भगवान से अधिक हो गई। गोपियों ने भगवान से निवेदन किया था ना, भरत जी का जो प्रेम है ऐसा ही प्रेम गोपियों का है। भगवान के प्रति अपराध बना गोपियों से, भगवान छोड़ करके चले गए, अंतर्धान हो गए। तब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की थी तो सबसे आरंभ में ही कहा, वो जो गोपियों का कहना है भगवान से वो कोई साधारण नहीं है। गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने जब से अवतार लिया है तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके यहां आ करके ब्रज में वास कर रही है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। भरत जी भी गोपियों की स्थिति वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये आपने जो बात कही गुरुदेव, इससे बढ़कर के हमारे लिए आनंददायक नहीं हो सकता। अब भरत जी जो कह रहे हैं और गोपियां जो कह रही हैं, लक्ष्मी यहां आकर के वास करें, लेकिन भरत जी ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में वास करें, उसके लिए मैं जन्म भर जंगल में वास करूंगा। तो साथ रहने कहां मिल रहा है। आचार्य ने इसको तत्सुख सुखित्व कहा है, मतलब भगवान के सुख में सुखी रहने वाला दास प्रेमी। भरत जी ऐसे ही हैं, भगवान के सुख में सुखी रहेंगे, लेकिन भगवान तो इसमें सुख का अनुभव नहीं किए कि अयोध्यापुरी जाएं। तो आगे का वर्णन तो वही है। यहां भरत जी ने यह जाना कि भैया जाएंगे अयोध्यापुरी में तो उनको वहां सुख रहेगा, बस उनके सुख में हम यहां सुखी रह सकते हैं। जो ये अयोध्यापुरी लौट जाए तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं वशिष्ठ जी। इसीलिए भरत जी के
प्रेम रूपी समुद्र के किनारे खड़े होकर के उस प्रेम का पार पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम का पार कोई नहीं पा सकता।